हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजे ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। आज हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो या उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ का हो या यूपी एसआई है या उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी होने वाला है, उससे संबंधित जितने भी एग्ज़ाम, उसके अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम होंगे, उन सभी में उत्तर प्रदेश से संबंधित तथ्य आपसे पूछे जाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित होते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के त्यौहार, मेले, लोकगीत और लोक नृत्य, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आयोग द्वारा पूछे गए हैं अब तक, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित करने का प्रयास मैंने किया है। तो लगभग 50 प्रश्न हैं उत्तर प्रदेश की जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनसे संबंधित प्रश्न हैं इसमें। अगर ये 50 प्रश्न आप लोग कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इन्हीं प्रश्नों में से एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या प्रश्न आयोग द्वारा पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित नृत्यों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं और आगे क्षेत्र दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा नृत्य जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, और उनमें से एक विकल्प ऐसा होगा जो उस क्षेत्र से संबंधित नहीं होगा। तो विकल्प ए है कर्मा महोबा, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार और नटवरी पूर्वांचल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कर्मा महोबा। ये कर्मा जो लोक नृत्य है ये महोबा क्षेत्र से संबंधित नहीं है। कर्मा जो नृत्य है ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर क्षेत्र से संबंधित है। कौन से क्षेत्र से संबंधित है? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर क्षेत्र से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, 2 नृत्य आपको याद रखने हैं, एक कर्मा और एक सीला। कर्मा और सीला ये 2 नृत्य जो हैं ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र क्षेत्र से संबंधित हैं। बाकी ये सुमेलित हैं। धुरिया बुंदेलखंड के कुम्हारों द्वारा किया जाता है, धीवर कहार जाति द्वारा किया जाता है, और जो नटवरी नृत्य है ये पूर्वांचल के जो यादव लोग हैं या अहीर लोग हैं, उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, कर्मा लोक नृत्य है। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, महोबा, पूर्वांचल, सोनभद्र और ब्रज। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो कर्मा लोक नृत्य है ये कई बार आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, जो कर्मा लोक नृत्य है ये सोनभद्र क्षेत्र से संबंधित है। कैसे आप याद रखेंगे इसको एग्जाम में? तो एक ट्रिक बना लीजिए कि कर्मशील व्यक्ति जो है, कर्मशील व्यक्ति को क्या मिलता है? सोना मिलता है। कर्मशील व्यक्ति को सोना मिलता है। सोना कौन सा है? ये स्लीपिंग वाला सोना नहीं है, ये गोल्ड वाला सोना है। ठीक है, कर्मशील व्यक्ति को सोना मिलता है, ये एक ट्रिक है। तो देखिए इसमें कर्मा आ जाएगा, ये लोक नृत्य कर्मा, और सीला एक दूसरा नृत्य है सीला। ये जो कर्म और सील यानी कि कर्मा और सीला नृत्य, ये सोना यानी कि सोनभद्र जिले से संबंधित लोक नृत्य हैं। ठीक है, तो कर्मशील व्यक्ति को सोना मिलता है। जहाँ भी कर्मा दिख जाए आपको सोना यानी कि सोनभद्र याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, धोबिया, राई, सायरा और उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्यों में आते हैं। धोबिया धोबी जाति द्वारा किया जाता है। ये जो राई नृत्य है ये बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जो सायरा नृत्य है ये बुंदेलखंडी किसानों द्वारा फसल कटाई के दौरान किया जाता है। तो ये तीनों लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के ही हैं, तो इसका डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि कार्तिक एक लोक नृत्य है। तो कार्तिक कहाँ का है ये हमको बताना है। ठीक है, तो कार्तिक, इसमें 4 विकल्प हैं, बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल और रोहलखंड। तो कार्तिक जो लोक नृत्य है ये बुंदेलखंड का है। ठीक है, तो इसका ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो कार्तिक जो लोक नृत्य है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में जो नर्तक होते हैं, जो नाचने गाने वाले होते हैं, श्री कृष्ण और गोपी बनकर ये लोक नृत्य किए करते हैं आपस में। ठीक है,
अवध के लोग ये जो कलाबाजी नृत्य होता है ये नृत्य करते हैं अवध के लोग। बाकी पूर्वांचल में मैंने आपको बताया था अभी नटवरी नृत्य प्रचलित है। तो इस तरीके से कार्तिक लोक नृत्य कहाँ का है, बुंदेलखंड का। देखिए ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो बुंदेलखंड के ही लोक नृत्य ज़्यादातर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा लोक नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र में ही किए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, हमें नहीं है वाला बताना है। तो ये जो लोग पढ़ रखे होंगे वो आसानी से बता भी सकते हैं। रवाला, डांडिया, बढ़ैया और राई। ये जो डांडिया नृत्य है आप लोगों को पता होगा ये गुजरात का नृत्य है ना। तो गुजरात का नृत्य है, ना कि ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। तो इसका बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बाकी रवाला, बढ़ैया और राई ये तीनों नृत्य जो हैं वो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चरकुला लोक नृत्य कहाँ का है। तो चरकुला लोक नृत्य 4 विकल्प हैं आपके पास, बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, अवध या कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ब्रजभूमि। चरकुला लोक नृत्य ब्रजभूमि का है। ठीक है, चरकुला में होता क्या है, चरकुला जो लोक नृत्य है इसमें रथ के पहिए को सर पर रखा जाता है। ठीक है, रथ के पहियों पर घड़ा रख के नृत्य किया जाता है। रथ के पहिए पर घड़े रखे जाते हैं और इस तरीके से नृत्य किया जाता है, और ब्रजभूमि क्षेत्र से ये संबंधित है। ठीक है, तो ये वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है चरकुला, ये ब्रजभूमि आपको याद रखना है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेलगांव की स्थापना कहाँ की गई है। इसमें 4 विकल्प हैं, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ और एक विकल्प है लखनऊ। आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम खेलगांव की स्थापना कहाँ की गई थी, आगरा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश का में जो प्रथम खेलगांव की स्थापना कहाँ की गई है, आगरा में। तो इसको कैसे एग्जाम में याद रखेंगे, तो इसको आप बना लीजिए, कहते नहीं आग से मत खेलो, ये मुहावरा सुना होगा आपने, आग से मत खेलो, आग से मत खेलो। तो देखिए आग से बन जाएगा आगरा और खेलो से बन जाएगा प्रथम खेल गांव। इस तरीके से आप कुछ बना लीजिए, लेकिन उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिए और एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज भी कर लीजिए, नहीं तो ये ट्रिक किसी भी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इतने फैक्ट्स हैं, इसको ज़रूर आप, कोई ज़रूरी नहीं इसी तरीके से याद कीजिए, आप अपना कुछ भी बना लीजिए। लेकिन प्रश्न ये कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम खेलगांव की स्थापना कहाँ की गई है, तो यही एक तरीका है इसको याद रखने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये जो लोक नृत्य है राहुला, ये जो राहुला है इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है, ये आपको बताना है। तो मैंने अभी बताया था जितने भी लोक नृत्य हैं ज़्यादातर बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये राहुला लोक नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो इसका डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प दिए हुए चरकुला, दादरा, कर्मा और मुरिया, ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे चरकुला लोक नृत्य के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है ना, रथ के पहिए पर घड़े रख के किया जाता है। ऐसे ही दादरा नृत्य भी उत्तर प्रदेश का है। कर्मा मैंने आपको बता ही दिया, सोनभद्र मिर्ज़ापुर क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन ये जो मुरिया नृत्य है ये यूपी का नहीं है, ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, एमपी का है। ठीक है, ये एमपी का लोक नृत्य है। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, मुरिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। अब लोक नृत्य वाले सवाल नहीं है, अब लोकगीत वाले चालू हो गए हैं। तो कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है ये हमें बताना है। तो बिरहा, ढोला मारू, कजरी और रसिया, ये 4 विकल्प हैं। तो ध्यान रखेंगे ये जो ढोला मारू है ये लोकगीत उत्तर प्रदेश का नहीं है। बाकी बिरहा, कजरी और रसिया ये तीनों उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। ठीक है, ढोला मारू ये जो लोकगीत है ये राजस्थान का है। कहाँ का है ये राजस्थान का लोकगीत है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। ये जो बिरहा है ये पूर्वांचल का है, पूर्वांचल का है। ये बिरहा कहाँ का है, पूर्वांचल क्षेत्र का है। रसिया तो आप जानते ही हैं ब्रजभूमि का है, ब्रजभूमि
ब्रजभूमि में यही बरसाना और मथुरा क्षेत्र, वृंदावन क्षेत्र आते हैं। और बाकी जो कजरी है ये भी पूर्वांचल क्षेत्र का है। ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र के, मिर्ज़ापुर के आसपास ये ज़्यादा प्रचलित है, कजरी मिर्ज़ापुर का। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो ढोला मारू है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ये जो ढोला लोकगीत है, ढोला लोकगीत ये कहाँ पर लोकप्रिय है? विकल्प हैं आगरा मेरठ में, इलाहाबाद कानपुर में, गोरखपुर जौनपुर में या लखनऊ सहारनपुर में। ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे ये जो ढोला लोकगीत है, ढोला लोकगीत कहाँ प्रचलित है? आगरा और मेरठ में। कहाँ है? आगरा और मेरठ में। बाकी इलाहाबाद कानपुर गोरखपुर जौनपुर लखनऊ सहारनपुर ये तीनों विकल्प इसमें गलत हैं। ढोला लोकगीत कहाँ लोकप्रिय है? आगरा और मेरठ में। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो देखिए ढोला मारू दिया था, तो ढोला मारू ये यूपी का नहीं है, जबकि ढोला जो है ये यूपी का है। और कहाँ प्रचलित है? आगरा और मेरठ में। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिए सुमेलित करना है हमको। यहाँ पर आपको दिए हुए हैं ये जो लोकगीत दिए हुए हैं और यहाँ पर वो क्षेत्र दिया हुआ है। ज़्यादातर इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो बिरहा कहाँ से लगाएंगे? बिरहा जो है ये भोजपुरी क्षेत्र में मिल जाएगा, कजरी अवधी का हो जाएगा, मल्हौर ब्रजी का हो जाएगा और रसिया जो है ये कौरवी का हो जाएगा। ठीक है, बिरहा भोजपुरी में गाया जाने वाला उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। कजरी जो है ये अवधी का क्षेत्र है। मिर्ज़ापुर मैंने आपको बताया था, मिर्ज़ापुर और बनारस इसमें लगाना है आपको, अवधी क्षेत्र में ही आते हैं। और जो मल्हौर है ये मल्हौर और रसिया ये सब ब्रजी क्षेत्र में, ब्रज वाले क्षेत्र में आते हैं। रसिया जो है ये कौरवी क्षेत्र में, कौरवी भाषा भी कहाँ की है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। हरियाणवी भाषा, कौरवी भाषा ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। तो वहाँ पर रसिया लोकगीत प्रचलित है। तो ये सभी सुमेलित हैं आपस में ही। तो इनका बिरहा भोजपुरी हो जाएगा, कजरी अवधी हो जाएगा, मल्हौर ब्रजी हो जाएगा और रसिया कहाँ हो जाएगा? कौरवी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आला ये एक लोकप्रिय संगीत है, किस क्षेत्र का है? तो आला आपको पता होना चाहिए कहाँ का है। तो आला कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है। आला कहाँ का है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय ये संगीत है। आला उदल की कहानियाँ आपको पता होगी। ये महोबा के दो वीर भाई हैं, उन्हीं के ऊपर ये वीर रस की एक कथा है। तो वह वहाँ पर प्रचलित है बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड के अंदर भी अगर आपसे पूछा जाए तो महोबा आपको लगाना है। ठीक है, महोबा, बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा में आला उदल की वीर रस की कहानी प्रचलित है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14वां कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आला महोबा, रसिया बरसाना, कजरी मिर्ज़ापुर और बिरहा कन्नौज। ये बताना है। तो अभी मैंने बताया था आला उदल की कहानी महोबा में प्रचलित है, बिल्कुल सही है। रसिया क्षेत्र, ये जो रसिया है ये बरसाना क्षेत्र यानी कि ब्रज क्षेत्र वही है, ये भी सही है। कजरी मिर्ज़ापुर ये भी सही है। और बिरहा कन्नौज ये आपका गलत है। ठीक है, ये जो बिरहा है ये आपका सुमेलित नहीं है, बिरहा कन्नौज का नहीं है। ये जो बिरहा वाला जितनी भी चीज़ें हैं ये पूर्वांचल का है। ठीक है, बिरहा कहाँ का है? पूर्वांचल का। और कन्नौज पूर्वांचल में नहीं आता है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देवा बाराबंकी, आला महोबा, कर्मा मथुरा और कजरी मिर्ज़ापुर। तो ये भी आप बना लेंगे। ये जो देवा शरीफ है बाराबंकी में इसका मेला लगता है ना, तो ये तो बिल्कुल सही है। हाजी वारिस अली शाह, हाजी वारिस अली शाह इनकी मज़ार पर प्रतिवर्ष बाराबंकी के देवा में मेला लगता है। तो ये बिल्कुल सही कथन लिखा हुआ है। पहला देवा ये हाजी वारिस अली शाह। तो देवा मेला जो है बाराबंकी का है। आला उदल महोबा ये पहले भी बता दिए, ये भी सही है। जो कर्मा है, ये जो कर्मा लोकगीत है ये मथुरा का नहीं है, मैंने बताया था आपको कहाँ का है। लोक नृत्य कर्मा ये सोनभद्र का है। कर्मशील व्यक्ति को सोना मिलता है, अभी बताया था ट्रिक। तो ये सोनभद्र का है। बाकी कजरी जो है ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र का है। तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कर्मा तो मथुरा का हो ही नहीं सकता, तो यही विकल्प हमारा गलत है। यही हमसे पूछा सुमेलित नहीं है, तो सी सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, बताइए कि कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। तो कजरी दिया है, कजरी बनारस, ये सही है। दो क्षेत्र हैं कजरी के, मिर्ज़ापुर और बनारस, ठीक है। मिर्ज़ापुर प्लस बनारस, ये दोनों क्षेत्र कजरी के हैं, ध्यान रखेंगे। बिरहा जो है ये कानपुर का नहीं है। बिरहा जो है ये पूर्वांचल का है, ये कानपुर में नहीं आता है। होली ब्रज क्षेत्र का है। और नौटंकी जो है ये हाथरस में भी है, सही है, और कानपुर में भी नौटंकी प्रचलित है। तो डी विकल्प भी हमारा सही है, सी भी सही है। लेकिन बिरहा जो है ये पूर्वांचल का है, तो कानपुर से संबंधित इसका नहीं है, तो बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, चैती रुहेलखंड और कजरी अवध, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो कजरी है ये अवध क्षेत्र में लिखा हुआ है, ये हमारा सुमेलित नहीं है। कजरी जो है ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र का है। कजरी है ये मिर्ज़ापुर और बनारस क्षेत्र में आता है, तो ये अवध का क्षेत्र नहीं है, मिर्ज़ापुर और बनारस, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी चैती रुहेलखंड सही है, बिरहा पूर्वांचल सही है, आला उदल बुंदेलखंड के महोबा में प्रचलित है, ये भी सही है। तो इसका डी विकल्प हमसे पूछा, सुमेलित नहीं है, डी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, हारमोनियम वादक राम श्रीवास्तव, ब्रज, रास नृत्य मिर्ज़ापुर, बिरहा और गायकी मुबारक अली खान। तो बिरहा जो है ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र का नहीं है। तो मैंने इसको इससे पहले भी बताया था कि ये जो बिरहा है ये भोजपुरी में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। मिर्ज़ापुर में क्या गाया जाता है, मिर्ज़ापुर में बिरहा नहीं गाया जाता है, मिर्ज़ापुर में कजरी गाया जाता है, ठीक है। तो इसका सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, बाकी सभी सुमेलित हैं। अब यहाँ देखिए, हाथरस और कानपुर की परंपराओं का संबंध किससे है। तो ध्यान रखेंगे, जो हाथरस और कानपुर में नौटंकी चलती है, ज़्यादातर क्या चलती है, नौटंकी चलती है। और नौटंकी या रंगमंच दोनों एक ही बात है लगभग। नौटंकी या रंगमंच, इन दोनों का संबंध कानपुर और हाथरस से है, तो इसका ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हाथरस और कानपुर की परंपराओं का संबंध किससे है, तो रंगमंच से है। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, उत्तर प्रदेश में होली का त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। चार विकल्प हैं, वृंदावन, बरसाना, मथुरा और डी विकल्प जो है इसमें गोकुल दिया हुआ है। तो इसमें सही जो विकल्प हो जाएगा ये आपको लगाना है बरसाना क्षेत्र में। बरसाना में लठमार होली प्रचलित है। कैसे याद रखेंगे, लठ जो है लठ नहीं बरसाया जाता, अगर कोई ज़्यादा होशियार बनता है, ज़्यादा चतुर बनता है, तो उस पर लठ बरसाया जाता है। तो लठ बरसाना मतलब बरसाना में लठमार होली चलती है। वृंदावन नहीं लगाएंगे एग्जाम में, मथुरा नहीं लगाएंगे, हमेशा क्या लगाएंगे आंसर, बरसाना क्षेत्र लगाएंगे। ये यूपी, ये आर ओ का एग्ज़ाम जो 2020 में हुआ है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, लठमार होली कहाँ चलती है, बरसाना में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सुमेलित करना है, जिसमें लच्छू महाराज, फैयाज खान, सिद्धेश्वरी देवी और तलत महमूद ये व्यक्तित्व तो दिए हैं, बाकी इनका जिस क्षेत्र से वो संबंधित हैं वो दिए हैं, तो मिलान करना है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो लच्छू महाराज हैं इनका संबंध कथक से है, ये कथक लोक नृत्य से संबंधित हैं। ये जो फैयाज खान है ये ध्रुपद, ये गायन शैली है उससे संबंधित हैं। जो सिद्धेश्वरी देवी हैं ये ठुमरी की गायिका हैं, ठीक है, ठुमरी का गायन करती हैं। और तलत महमूद ये गज़ल गायक हैं। तो ये आपको मिलान हो जाएगा सही। इसमें विकल्प नहीं बनाया है मैंने, बाकी ये जो सही विकल्प हो जाएंगे वो यही हो जाएगा, लच्छू महाराज कथक के, फैयाज खान ध्रुपद के, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी की और तलत महमूद गज़ल के। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए, बिरजू महाराज कथक के हैं, अभी मैंने बताया, बिल्कुल सही है। आला उदल की कहानियाँ महोबा में चलती हैं, बिल्कुल सही है। अमजद अली खान ये सरोद वादक हैं, ये भी सही है। लेकिन जो बिरहा है ये पूर्वांचल का एक लोकगीत, लोक गायन की परंपरा है, ये पूर्वांचल की है, ये कन्नौज पूर्वांचल में नहीं आता है, तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। हमसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी इज़ द इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पूछा है कि कौन बनारस घराने से संबंधित हैं। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के लिए हैं, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं रखा है, तो यही प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं।
कौन बनारस घराने संबंधित है? बेगम अख्तर, मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी। तो ध्यान रखेंगे ये जो लास्ट के तीन हैं, मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी, ये आपकी बनारस घराने से संबंधित हैं। लेकिन ये जो बेगम अख्तर हैं ये आपकी बनारस घराने संबंधित नहीं है। तो इसका कौन सा 2, 3, 4, ये डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ है? प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस, ये मतलब कहाँ की हैं? तो ये बनारस घराने की हैं। ठीक है, बनारस घराने की हैं। तो गिरिजा देवी किस क्षेत्र की हैं? बनारस की हैं। बनारस घराना कह लीजिए। यह जन्म किस शहर में हुआ है? तो गिरिजा देवी का जन्म बनारस शहर में हुआ है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। गिरिजा देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये क्या है? ठुमरी गायिका है। ओके, अगला देखते हैं। अगला हमें सुमेलित करना है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो उस्ताद बिलायत खां, बिलायत खां का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये बिलायत खां सितार बजाते हैं। तो ये जितने भी गायन वाली चीज़ें हैं इनसे संबंधित एक वीडियो भी मैंने पहले ही प्रोवाइड किया है, प्रसिद्ध वादक और उनके वाद्य यंत्र। अगर आप चाहें तो मैं उसका लिंक इसकी प्लेलिस्ट में ही डाल दूंगा या इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके आसानी से जो भी ट्रिक्स के माध्यम से ये जो जितने भी वाद्य यंत्र वादक हैं उनको याद रखने में आराम से आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, बचा हुआ ये फ़िदा हुसैन। तो मास्टर फ़िदा हुसैन, ये इनका संबंध किस क्षेत्र से है? हिंदी रंगमंच से है। हिंदी रंगमंच से। सितारा देवी ये कथक की हैं। और जतिन भट्टाचार्य कहाँ के हैं? तो जतिन भट्टाचार्य कहाँ के हैं? तो सरोद के हैं। तो हो गया, बिलायत खां सितार के, फ़िदा हुसैन क्या हो गए? हिंदी रंगमंच के, सितारा देवी कथक की हो जाएंगी और जतिन भट्टाचार्य कहाँ के हो जाएंगे? सरोद क्षेत्र से संबंधित हैं या सरोद का वादन करते हैं। तो ये 25 प्रश्न हो गए। बचे हुए 25 प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? जितने भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। इस वीडियो को आप 2 से 4 बार देखिए, निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में लाभ होगा। इसी तरीके से प्रश्न बार बार यूपी पीसीएस में, प्री में, मेंस में, आरओ एआरओ में या उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं होती हैं यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए जो 25 प्रश्न हैं वो कर लेंगे। तो इस तरीके से सारा हमारा कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो क्रेजी एमजी ट्रिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी और भी अच्छे तरीके से हो पाए। प्रीवियस ईयर प्रश्न ही सबसे ईजीएस्ट वे होता है किसी भी एग्ज़ाम को एनालिसिस करने का, कि किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं आप उन्हीं की ट्रिक बना लीजिए अपनी कॉपी में और उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए और उसी तरीके के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।